सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? पदेन सदस्य होते हैं, सहयोगी सदस्य होते हैं, असहयोजित सदस्य होते हैं। सहयोगी, सहयोजित, पदेन, ये तीनों सदस्य होते हैं सामान्यतः पंचायत समिति में। किसमें? पंचायत समिति में बोल रहा हूँ, ग्राम पंचायत नहीं, सिर्फ पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? पदेन सदस्य होते हैं, सहयोगी सदस्य होते हैं, असहयोजित सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य में कितने सदस्य होते हैं? 3 प्रकार के, पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य, असहयोजित सदस्य, ये तीनों प्रकार के होते हैं। पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य, सहयोजित सदस्य, ये पंचायत समिति में होते सदस्य। पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? तो 3 प्रकार के, पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य, असहयोजित सदस्य होते हैं। ओके। ग्राम सभा, पंचायत समिति या जिला परिषद, ये वरीयता क्रम में कौन सही होगा? तो सबसे पहले सबसे बड़ा वरीयता क्रम में जिला परिषद होता है, फिर उसके नीचे पंचायत समिति होता है, फिर उसके नीचे ग्राम सभा होता है। तो वरीयता के क्रम में 3 to 1 होगा। 3 to 1 नहीं है तो 1 to 3 मारिए। वरीयता के क्रम में कौन सा सही होगा? वरीयता क्रम में यानी बढ़ते जाएगा कौन? तो पहले ग्राम सभा होगा सबसे कम, फिर पंचायत समिति होगा सेकंड में, फिर ठीक बड़ा कौन होगा? जिला परिषद होगा। सही वरीयता क्रम में कौन है? ग्राम सभा, पंचायत समिति या फिर जिला परिषद। ये सबसे बड़ा में कौन होगा? जिला परिषद। वरीयता क्रम में यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन होगा? पहले ग्राम सभा, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। पंचायती राज विषय किससे संबंधित है? पंचायती राज विषय आपका राज्य सूची से संबंधित है। पंचायती राज विषय किससे संबंधित है? राज्य सूची में आता है। ओके। पंचायती राज के द्वारा कौन सा टैक्स वसूला जाता है? तो स्थानीय मेला कर वसूला जाता है। पंचायती राज के द्वारा कौन सा टैक्स वसूला जाता है? स्थानीय मेलों का टैक्स वसूला जाता है। स्थानीय मेलों का टैक्स वसूला जाता है पंचायतों द्वारा। ओके। सीमा शुल्क आपका सेंट्रल हो गया। पंचायती राज अधिनियम 73 के संविधान संशोधन के क्रम में राज्य सरकार ने एक अहम पहल की है। इसके तहत त्रिस्तरीय पंचायतें यानी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के लिए आय के स्रोतों की व्यवस्था की गई है। इसके लिए पंचायतें कई तरह के टैक्स वसूल कर सकेगी। मसलन इस अधिनियम के तहत नियमावली तैयार होने के बाद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विवाह स्थल, मंडप, रिजॉर्ट, मनोरंजन आदि स्थलों पर तीनों पर पंचायतें शुल्क लगा सकेगी। कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है? 73वां संविधान संशोधन बोलता है। बलवंत राय मेहता समिति 73वां संविधान संशोधन विभिन्न समितियों के माध्यम से इन पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता के बारे में कई उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। 73वां संविधान संशोधन के पश्चात महिलाओं को पंचायतों में 33% आरक्षण प्रावधान किया गया था। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन होता है? पंचायत सेवक होता है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन होता है? पंचायत सेवक होता है। राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत स्तर पर पंचायत सेवक करता है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधि कौन होता है? पंचायत सेवक होता है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधि कौन होता है? पंचायत सेवक होता है। पंचायत सेवक होता है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधि कौन होता है? पंचायत सेवक होता है। कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? तहसील स्तर नहीं है, बल्कि जिला स्तर है, ग्राम स्तर है, प्रखंड स्तर है, ये तीनों है। ग्राम स्तर है, प्रखंड स्तर है, जिला स्तर है, ये तीनों है। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने के लिए, कृषकों, शिक्षित, लोकतंत्र की शक्ति को विकेंद्रीकरण करने के लिए। लोकतंत्र की शक्ति को विकेंद्रीकरण
सब पंचायती राज व्यवस्था क्यों अपनाई गई है? लोगों के लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। पंचायती राज व्यवस्था क्यों लागू हुआ है? लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए लागू हुआ। पंचायती राज व्यवस्था क्यों लागू हुआ? लोकतंत्र की शक्ति का विकेंद्रीकरण के लिए होता है। पंचायती राज की व्यवस्था अपनाई क्यों गई है? लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। पंचायती राज की व्यवस्था क्यों अपनाई गई है? लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष। 25 वर्ष लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी वर्ष है? 21 वर्ष है। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी वर्ष है? 21 वर्ष है। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी? 21 वर्ष है। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी? 21 वर्ष है। पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है कौन? ग्राम उद्योग आता है, कृषि उत्पादन आता है, ग्रामीण सड़कें आते हैं, माध्यमिक शिक्षा नहीं आता है। ग्रामीण उद्योग आता है, ग्रामीण कृषि उत्पाद आता है, ग्रामीण सड़कें आता है, ग्रामीण सड़कें आता है, ग्राम उद्योग आता है, कृषि उत्पादन आता है, कृषि उत्पादन होता है, ग्राम उद्योग होता है, कृषि उत्पादन होता है, ग्राम उद्योग होता है, कृषि उत्पादन होता है, ग्रामीण सड़कें होती है। ये तीनों है ग्राम पंचायत के अंतर्गत में आता है।